हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साहब? ठीक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। अल्लाह ताला का करम शुक्र फजल और सब खैरियत है। ये आज इमिग्रेशन जाना था, थोड़े लेट हुए हैं। कल अर्ली इन द मॉर्निंग इंशाल्लाह हम निकलेंगे मनीला के लिए। तो आज जो यहाँ की डिशेज़ हैं वो खा खा कर मैं जैसे बंदा थोड़ा सा उकता जाता है। तो इंशाल्लाह आज मैं चिकन कोरमा जो होता है पाकिस्तान स्टाइल में, वो मैं बनाऊँगा अपने लिए भी और इन सब के लिए भी जो कि मेरे होस्ट हैं, और वो भी यकीनन इंजॉय करेंगे जब वो खाएंगे। तो प्याज यहाँ पे बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। आप कह सकते हैं कि हमें बिल्कुल इतने साइज़ के दो प्याज मिले हैं यहाँ पे 40 पैसों के, जो कि पाकिस्तानी लगभग जो है मेरे ख्याल में 150 रुपया बनता है या कितना बनता है। तो बहुत महंगे हैं यहाँ पे। 600 पैसों जो हैं उनका पर केजी है। अगर अनियन का बिज़नेस कर लिया जाए ना, यकीन जाने तो बहुत अमेजिंग रहेगा। अगर आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं अनियन फ़िलिपाइन के लिए, मालदार हो जाएंगे आप। तो अब नीचे किचन है, मैं चलता हूँ वहाँ पे जाके कुछ कटिंग वगैरह करते हैं। चिकन जो है वो फ्रीज़र से निकाल के रख लिया है, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं दो अनियन हैं ये, जो कि हमें 40 पैसों के मिले हैं पाकिस्तानी पैसे जो हैं। इन अनियंस का साइज़ आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेमन के जैसे हैं, और ये 40 पैसों के हैं। और ये ऑलमोस्ट जी तकरीबन 100 ग्राम है। ये सॉल्ट है जो कि यहाँ पर 5 पैसों का मिलता है, और हमने ये 4 पैकेट्स लिए हैं जो कि 20 पैसों के हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे नमक जो है वो भी बहुत महंगा है। ये देखें, ये 20 पैसों का है। अच्छा, ये चिकन है जी, ये हमने पानी के अंदर जो है इसी अभी डिप कर दिया ताकि ये अच्छी तरह से थोड़ा हो जाए। तो इसे फिर क्लीन करेंगे, थोड़ा साफ़ करेंगे, और उसके बाद इसकी कटिंग करके कुकिंग को शुरू करेंगे। अच्छा गाइस, तो ये मैंने जो प्याज थे उनकी कटिंग कर ली है। इसके अंदर जो है मैं अब थोड़ा जो अपना है ऑयल वो मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा गाइस, हमारा अदरक का पाउडर जो है वो इसमें मिक्स कर लिया। मसाला हमारा बहुत शानदार बना है। अदरक की जगह पे अदरक का पाउडर था वो यूज़ किया है। गार्लिक था, अनियन छोटे छोटे थे। तो जो टमाटर हैं वो नहीं है, टमाटर की पेस्ट है वो ऐड करेंगे हम। अच्छा दोस्तों, मैंने ये इसके अंदर चिकन जो है वो ऐड कर ली है। चिकन की हमने जो मुनासिब दरमियाने साइज़ की बोटी होती है वो मैंने रखी है। तो साथ में जब थोड़ा ये कुक हो जाता है तो साथ में ये यहाँ की छोटी छोटी ग्रीन चिली हैं, तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कह लें कि कड़वी है, तो ये बहुत थोड़ी डालेंगे हम। उम्मीद है कि बहुत अच्छा हमारा ये चिकन कौरमा बनेगा। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ के जो कह लें आपके मसाले हैं वो यहाँ के बहुत ओरिजिनल और साफ़ सुथरे होते हैं। हमारे पाकिस्तान की तरह ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मिलावट वाली चीज़ें हों। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा चिकन का सालन जो है वो बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह ताला। अब इसे मैं हाफ़ डन कर लेता हूँ, यानी फ्राई कर लेता हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसे कुछ पानी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे रोटी वोटी तो है नहीं, और हमने ये खाने हैं चावलों के साथ। वाइट चावल जो हैं, वाइट राइस, उनके साथ हम इस खाएँगे। तो जब ये फाइनली तैयार हो जाता है तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊँगा। बड़े दिनों के बाद जो है पाकिस्तानी मिसालों की खुशबू जो है वो सूंघने को मिल रही है, तो यकीन जाने कि मेरी भूख में इजाफा होता जा रहा है। यार, अपने वतन के खाने अपने ही होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर रोटी के साथ इस सालन को खाना होता तो यकीनन ये बहुत शानदार था। इसमें ज़्यादा शोरबा हम नहीं बनाते, लेकिन चूँकि यहाँ पे रोटी नहीं है सो हम इसे जो वाइट राइस है, सफ़ेद चावल जिसे उबले हुए चावल हम बोलते हैं, तो उसके साथ हम इंशाल्लाह खाएँगे। तो उसके लिए जो है मुझे अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पानी जो है वो ऐड करना होगा ताकि ये प्रॉपर जो है इसका शोरबा तैयार हो जाए, और हम जो चावल के साथ है 3-4 लोग हम इसे खा सकें। अच्छा गाइज़, इतना पानी यानी कि आप कह लें कि 1.5 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है।
ताकि चावलों के साथ जब हम इसे खाएं तो इजीली पूरा आ जाए और इसका जो ज़्यादा जायका है, ज़्यादा पानी डालने की वजह से, ज़्यादा शोरबा बनाने की वजह से इसका जायका भी ख़राब ना हो। तो इसे अब हम कवर कर देते हैं। जिस जगह पे हम कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमें उस माहौल के मुताबिक कुकिंग करना चाहिए। पहले मैंने सोचा कि चलें कढ़ाई टाइप थोड़ा सूखा सूखा सा चिकन बनाता हूँ, बिल्कुल लाइट सा शोरबा होगा। लेकिन जब मुझे याद आया कि यार यहाँ पे रोटी तो है नहीं, तो हम बॉयल्ड चावल जो हैं उनके साथ हम खाएंगे, तो तब फिर मैंने इसके अंदर जो है पानी वानी ऐड किया और इसका शोरबा बढ़ा लिया ताकि इनफ भी हो जाए, ज़्यादा टेस्ट भी ना ख़राब हो ज़्यादा पानी डालने से। सो बड़े मैनेज करने की कोशिश की है मैंने। बस तो ये जी बिल्कुल रेडी है, इसे कवर करके मैंने रख दिया है। साथ में जो है यहाँ पे जो राइस है, वाइट राइस, वो बॉइल्ड हो रहे हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला जब खाएंगे तो आपको फिर दिखाएंगे कि कैसा लगा है, कैसा बना है। अनियन यानी प्याज यहाँ पे बहुत महंगा है यार, बिल्कुल इतना सा प्याज जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी 50-60 रुपए का है, बिल्कुल इतना सा। तो आप में से अगर कोई चाहता है बिजनेस करना, तो यार कंपनी वोपनी आप रजिस्टर्ड करो, एक्सपोर्ट करो। पाकिस्तान का प्याज बहुत गज़ब का प्याज होता है, ये दुनिया में माना ताना हुआ है प्याज हमारे इलाके का। तो प्याज एक्सपोर्ट करो, माला माल हो जाओगे आप। तो गाइस यहाँ से मैं जो है इस बॉल में जो है सालन को निकालने लगा डोंगे में। तो ये थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला फिर खाना स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ जो है वो लंच के लिए हो रहा है। तो मेरे होस्ट जो कि फिलिपिनो हैं, वो जब ये खाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला उनसे बात करके पूछूंगा कि आपको ये पाकिस्तानी जो डिश है वो कैसी लगी है। हमारे खाने में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होता है, तो बहरहाल जी ये तो तब पता चलेगा जब ये लोग खाना खाने बैठेंगे। तो उसके बाद इनके कमेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपको मैं ज़रूर सुनवाऊँगा। अच्छा गाइस, तो ये जो हमारा चिकन था वो यहाँ पे आ गया, साथ में बॉयल्ड राइस है। और अभी खाना स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको जो कमेंट्स होंगे आपको वो इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा। Dapat marami yan kung may patatas. Ano? Yeah, yes. May sabaw. Ha? Hello, Bagoong yan. what's Ito na. about the Pakistani dish? Ah, Hello sir Leto, how about this dish? Okay. You like? Like. Really? Not too much spicy? And Too you spicy? also, Luz, you also please tell about this dish. yeah, spicy for me. Spicy for you, Yeah. but yummy or not? Yummy. Yummy, really? Yes. Oh, thank you.